मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो हमारे रीजनिंग से रिलेटेड होगी। यानी इस वीडियो में और इसके बाद आने वाली कुछ वीडियो में हम रीजनिंग का जो दिशा और दूरी वाला जो चैप्टर है उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे एक तरफ से, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करेंगे और इसका बेसिक्स जो फंडा है उसे पहले उसे समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और ये चैप्टर आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आप अपना क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो देखो, दिशा और दूरी जो है उसमें क्या है, ज़्यादातर हम फोकस उन चीज़ों पे करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। जिनके टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता वहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज का समय वो है कि गधे वाली मेहनत ना करके स्मार्ट स्टडी की जाए, यानी जहाँ से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वहाँ हम फोकस ज़्यादा करेंगे। तो इसके लिए अब देखो, जैसे दिशा, जो प्रधान दिशाएं होती हैं, मतलब मुख्य जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, वो आपकी 4 होती हैं, जिन्हें नॉर्मली सब लोग जानते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस चीज़ को समझने के लिए एक और सबसे आसान तरीका है, जैसे ये इधर जिधर हमारे इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्व हो गया, ये इधर यहाँ पश्चिम हो गया, और जहाँ जम्मू कश्मीर है वहाँ आपका उत्तर हो गया, और जहाँ आपका केरल है वहाँ ये क्या हो गया आपका, ये दक्षिण हो गया। इन दिशाओं को प्रधान दिशाएं बोलते हैं। मोस्टली 4 दिशा होती है, लेकिन जिस टाइम आप रीजनिंग के क्वेश्चन हल करते हो उस टाइम आप यही दिशाएं 8 दिशा हो जाती है। जैसे जो ये इनके बीच की जो ये दिशा है, ये वाली जो एग्जामिनर पूछता है, उत्तर पूर्व, यानी इस दिशा को उत्तर पूर्व बोलेंगे। मैं बहुत आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार आप आराम से समझ लें, उसके बाद जैसे ही फिर आप क्वेश्चन करोगे फिर आप स्पीड से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये दिशा उत्तर पूर्व होगी। अब जो ये दिशा, इन दोनों के जो बीच की दिशा है, ये दिशा होगी आपकी पूर्व और दक्षिण। ये दिशा होगी पूर्व दक्षिण। और अब एक ही दिशा ये है, ये दिशा हो गई आपकी दक्षिण और पश्चिम। पश्चिम और दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम आप इसे बोल सकते हो। अच्छा, एक दिशा हो गई ये आपकी इन दोनों के बीच की दिशा। ये दिशा होगी आपकी पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं इसको, पश्चिम और उत्तर। ठीक है। अच्छा, बाकी जो ये दिशाएं हैं ये हमारी है उत्तर, पूर्व, और ये इधर पश्चिम, और इधर क्या है, दक्षिण दिशा। ये 4 दिशाएं मुख्य दिशा होती हैं, यानी ये प्रधान दिशाएं होती है। वैसे कभी मैंने एक जगह पढ़ा था, 4th क्लास की नैतिक शिक्षा में था वो, सामान्य ज्ञान, जो नैतिक शिक्षा सामान्य ज्ञान आता है वहाँ, तो वहाँ लिखा होता है दिशाएं 10 होती हैं। उनमें वे दिशा थोड़ा अलग प्रकार की हैं, उनके मेरे नाम ध्यान नहीं रहे, तो इसलिए उन दिशाओं में ये 4 दिशा भी शामिल थी। और 2 दिशा थी आग्नेय और वाह्य, यानी शायद ऊपर नीचे की कोई 2 दिशा जुड़ी हुई थी जो यहाँ हम बना नहीं सकते। तो वहाँ दिशाओं को 10 दिशाओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, कहीं आपको ऐसा ऑप्शन मिले। और रीजनिंग में यदि हम देखें तो 8 दिशाएं हो जाएंगी, जैसे 1 2 3 4, ये इस प्रकार से 8 दिशा हो गई। और मुख्य दिशा की यदि बात करें तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हो गई। ठीक है। अच्छा, अब एक तो रीजनिंग के सवाल को मैं सोचता हूँ कि काफी कम समय में कंसेप्ट क्लियर करूँ आपका। एक बात ध्यान रखना है बस आपको, जो रीजनिंग के सवाल में मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं और जब सवाल टैकल नहीं कर पाते, उनमें क्या करना पड़ता है कि जो ये दाएं बाएं मुड़ने वाला फंडा होता है ना, अक्सर आदमी यहाँ भूल जाता है कि कैसे करना है कैसे नहीं। एक तो इसके लिए एक लॉजिक आपको याद रखना है, छोटा सा लॉजिक है, और उसे आप याद रखोगे तो हर सवाल टैकल कर पाओगे। ये मैंने खूब अनुभव किया है इन सब चीजों का। ठीक है, तो जैसे मान लिया, सपोज करो कोई व्यक्ति लिखा हुआ है कि पूर्व दिशा में मुख किए हुए खड़ा है, मुंह, उसका मुंह देखो, इधर पूर्व दिशा है और उस व्यक्ति का मुंह इधर है। तो अब इधर ही देखो, मेरा हाथ देखना आराम से ध्यान से, इसी साइड से उसका मुंह यहाँ है, तो यहाँ बाद लिख दो, बाद ऐसे, बाद। देखो मैं उल्टा लिख रहा हूँ ना ऐसे, तो ये बाद लिख दिया। अब जो इसका मुंह इधर है तो उसका ये वाला हैंड, ये साइड, ये होगी बाईं ओर,
समझो ध्यान से, देखो ये की पॉइंट है बस पूरे इस चैप्टर में। और जो ये वाली साइड है, ये साइड होगी दाईं ओर, दाईं ओर। अब यहां से आपको केवल एक बात सीखनी है कि जैसे वे बाईं ओर और दाईं ओर मुड़ते हैं ना, वो ये बात ध्यान रखना कि उसका मुख देख लो। जैसे मान ले किसी ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी मूल अवस्था से पूर्व दिशा में उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर जाकर, भाई यहाँ मूल अवस्था में खड़ा है कोई व्यक्ति और वो व्यक्ति दक्षिण दिशा में चला। जब वो दक्षिण दिशा में चला तो मुंह उसका नीचे है, ऐसे नीचे, इधर दक्षिण दिशा की साइड है। तो जब मुंह इधर है और वो चला 5 किलोमीटर, समझो चला दिया मैंने 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर जाने के बाद वो बाएं मुड़ता है। भाई जब उसका मुंह इधर है मेरी तरह, ये ऐसे नीचे दक्षिण दिशा में है जब उसका मुख, तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है कि अब उसका मुंह देखना किधर है, इधर है, तो उसके मुंह की तरफ से बाद देखो कैसे लिखे जाएगा, यहाँ ये बाद ऐसे लिखे जाएगा, बे आ दे, देखो ये बाद हो गया, ठीक है ना। यानी ये साइड उसकी बाईं ओर होगी और ये साइड उसकी दाईं ओर होगी। समझ रहे हो आप ये बात? भाई यही दो बात ध्यान रखनी है। अब यदि किसी सवाल में कह दिया कि पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ये पश्चिम दिशा है, ये यहां, ठीक है। जब ये पश्चिम दिशा है और इस पश्चिम दिशा में मुख अब किधर है उसका, इधर है, इधर इस साइड दिख रहा है ना आपको, इधर मुख है उसका। और जब इधर मुख है तो अब बाद कैसे लिखना, अब बाद ऐसे लिखना, बाद। अब ये इसकी दाईं साइड होगी और ये साइड उसकी बाईं साइड होगी। यदि आप इस पॉइंट को पकड़ कर गए, ये वाला पॉइंट, तो जीवन में मैं तो मानता नहीं कि आप रीजनिंग के जो ये दिशा वाले सवाल हैं इनमें आप मिस्टेक कर पाओगे। मोस्टली सवाल दाएं बाएं से पूछे जाते हैं और ये दाएं बाएं बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वे एक सवाल को घुमाते हैं। जैसे जब मैं अगली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो इन पर मैं पूरा फोकस करूंगा, आप ये बात ध्यान जरूर रख लेना, ठीक है। अच्छा, बस सीखो। अब जैसे सपोज करो उसने कहा कि एक व्यक्ति, अभी मैंने देखो यहाँ दक्षिण दिशा में चला लिया, यहाँ पश्चिम दिशा में चला लिया, यहाँ कहाँ चलाया था, पूर्व दिशा में। तो इसी प्रकार यदि उत्तर दिशा में चलेगा, ऐसे ये उत्तर दिशा ऊपर है ना, उत्तर ऐसे, तो अब मुख किधर है उसको, उधर है। तो यहाँ बाद आप जैसे नॉर्मली आप लिखते हो, आपके मुंह की तरह ही लिखा गया, इधर दाईं ओर होगी और इधर बाईं ओर होगी, ठीक है जी। यहाँ आप थोड़ा फोकस करें, ये एक की पॉइंट है और अच्छे वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझे। जब इसमें आपको वीडियो स्किप करके देखना हो या पीछे हटा के देखना हो, बैक करके देखना हो, 2 बार देखना हो, बस आप ये टर्निंग पॉइंट है, ये आपका दिशा और दूरी का टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों मुझे इस बारे में विश्वास करके चलना, यदि आप ये चीज पकड़ कर गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को, दिशा और दूरी के कोई भी क्वेश्चन दाएं बाएं के जितने एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, जैसे अब दूसरा की पॉइंट क्या है, हमने 2 पॉइंट, एक तो दिशा बता दी, एक ये पॉइंट बता दिया। अब एक बात ध्यान करना, कितनी बार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जैसे देखो हमारी घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, ऐसे, ये घड़ी की सुई की दिशा है ना, ऐसी तो घड़ी की सुइयां चलती हैं, तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज, ऐसे ये वाला फंडा, ये हो गया क्लॉकवाइज। और यदि इसके विपरीत दिशा में चला दूं मैं, ऐसे ऐसे घुमा मैं किसी को, ऐसे इस प्रकार से घुमा दे ऐसे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, ये इन शब्दों का कम यूज करता है, मोस्टली शब्दों का इन्हीं का यूज करता है। तो जब इन्हीं का यूज करता है तो इन पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा वर्क इन इस पॉइंट पे करो। और ये वो पॉइंट है कि पॉइंट एक है और सवाल अनेक आप कर लोगे। अच्छा, एक ये जो मतलब छाया संबंधी सवाल है, छाया संबंधी तुमने देखा होगा कि बहुत बार ये कहते हैं ना कि सूर्योदय के समय दीपक की छाया मोहन के बाईं ओर पड़ती है, और इसका यदि 2 व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर बात कर रहे हो, उसकी छाया इधर पड़ती है तो फलाने की छाया किधर पड़ेगी। ऐसा सवाल पीसीएस में, यूपी पीसीएस, और 2 बार मेरे सामने तो यूपी पीसीएस में कंटिन्यू पूछा गया सवाल है, प्रीवियस आप देख लेना। यही छाया की सूर्योदय के समय 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक की छाया उसके बाएं पड़ती है, दूसरी छाया उसके बाएं पड़ती है, तो भाई दीपक का मुंह किस ओर है, इस टाइप का कुछ सवाल पूछता है। तो छाया संबंधी जो सवाल है उन सवाल में आपको थोड़े से की पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। की पॉइंट को ध्यान में क्या रखना पड़ता है, अब या तो आप लिख लो, मैं आराम आराम से बोल देता हूँ, या आप इन्हें समझ लो और इनका पीडीएफ जो हमारा टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम चैनल, उसके लिंक में मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा होगा,
और वहाँ PDF मिल जाएगा आपका। PDF नहीं मिलेगा तो पिक मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें नोट डाउन कर लेना। और या फिर अब मैं पढ़ा रहा हूँ आराम आराम से, तब उस टाइम नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, जो छाया संबंधी सवाल है, छाया संबंधी सवाल में 2 प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुए। जैसे ये छाया संबंधी जो सवाल है, छाया संबंधी क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका इसमें सूर्योदय, जो सूर्योदय का समय है, सूर्योदय के समय, और एक हो गया आपका सूर्यास्त, जिस टाइम सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त। ये 2 सिचुएशन बनेगी। अच्छा, इन सिचुएशन के रूल हैं। इसमें से पहली सिचुएशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लिखना शुरू कर दो, आपका जैसा मन करे। पहली सिचुएशन है आपकी सूर्योदय, और सूर्योदय में पहला पॉइंट क्या है वो ध्यान से देखना। ये की पॉइंट आप एक बार रिवाइज करोगे तो फिर शायद आपको सवाल करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होने की। पहला पॉइंट क्या है कि जब हम उत्तर दिशा में देखते हैं तो हमारी परछाई बाईं ओर, जब हम उत्तर दिशा में देखेंगे सूर्योदय के समय, यानी जिस टाइम सूर्य उदित होता है उस टाइम की बात है। यदि आप उत्तर दिशा में देखोगे, ठीक है, अब उत्तर दिशा तक यहाँ देख लो, और यदि यहाँ से समझ में ना आवे, थोड़ी सी बुद्धि लगा के अपना दिमाग का यूज करके, ये भारत का नक्शा है ना, ये देख ऐसा भारत का नक्शा बनता है, बना दूं मैं थोड़ा सा, शायद आपके काम आ जाए। एक टेम्परेरी सा बना लेंगे, ऐसा कुछ भारत का नक्शा है ऐसा। ये तो लद्दाख वाली साइड हो गई, ठीक है। और यहां से ये इस टाइप से करके ये शायद तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो के ऐसा कुछ, और ये देखो ये इस प्रकार से ऐसा ऐसा करके ऐसा कुछ है, देखो रोंग साइड का मान लो। अच्छा, ये पूर्व साइड है, पूर्व, जहां अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपके म्यांमार भी है ये इधर ही, और असम वगैरह, ये 7 सिस्टर्स हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो ये आपकी होगी उत्तर साइड, ठीक है। और ये दक्षिण, ये हर किसी के याद है, मुझे ज़्यादा इसमें कठिनाई की बात नहीं कि याद नहीं है। और ये आपकी पश्चिम साइड है, पश्चिम, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा पहली बात में सूर्योदय के समय की बात है, लिखना हो तो लिखो, और नहीं तो फोटो क्लिक कर लेना, देख लेना वहां से। इसमें लिखा हुआ था क्या था इसमें कि जिस टाइम कोई भी व्यक्ति या हम उत्तर दिशा में देखेंगे तो हमारी परछाई बाईं ओर पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बाईं और दाईं यहाँ एक बार और समझने का मौका मिल गया। इधर मेरा मुख है, यहाँ सॉरी, यहाँ उत्तर दिशा में देख रहा तो इधर मेरा मुख है, और सूर्योदय के समय हमारी परछाई, जब सूर्य इधर से निकल रहा, पूर्व दिशा में निकलता है सूर्य, जब सूर्य इधर से निकलेगा तो हमारी परछाई किधर जाएगी, इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी पश्चिम दिशा में जाएगी, बाईं ओर। अच्छा, अब मैंने कहा यदि मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरा मुख इधर है तो मैं यहाँ बाद लिख दूं, बाद, ये लिख दिया मैंने, बाद लिख दिया ना, बाद। तो बाईं ओर क्या होगी, ये बाईं ओर होगी और ये दाईं ओर होगी। समझ आया नहीं आया, यही चीज मैंने यहाँ बताई थी, ये रहा बाईं ओर और दाईं ओर। अच्छा, तो अब हमारी उत्तर दिशा में जब हम मुख करके खड़े होंगे सूर्योदय के समय, तो हमारी परछाई हमारे बाईं ओर पड़ेगी, यानी पश्चिम दिशा में पड़ेगी, ठीक है। एक तो की पॉइंट है ये। अच्छा, दूसरा की पॉइंट क्या हो जाएगा, अच्छा दूसरा की पॉइंट होगा, यदि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई दाईं ओर पड़ेगी। अब व्यक्ति इधर पहले उत्तर दिशा में देख रहा था, अब व्यक्ति का मुख कर दिया दक्षिण दिशा में, ठीक है। ये दक्षिण दिशा जो है केरल राज्य की तरफ। अच्छा, इधर देख रहा है, तब उन्होंने कहा तब आदमी की परछाई उसके दाईं ओर पड़ेगी। देख, परछाई तो इधर ही पड़ेगी पश्चिम दिशा में, ध्यान से देखो, सूरज यहाँ है ना और मुख इधर है, लेकिन मुख बदलते ही दिशा बदल गई उसकी, उसका बायां दायां बदल गया, ठीक है। देखो एक बात ध्यान से, जब व्यक्ति का मुख इधर है, मैंने यहां दिखाया था ना, जब इधर है देखिए लिखा था मैंने यहाँ उठ पटांग सा लेटर जो लिखा हुआ है। अच्छा, जब व्यक्ति का मुख इधर है यानी दक्षिण दिशा में है, तो बाद हम कैसे लिखेंगे भाई, उसकी तरह बैठ के ऐसे बाद लिखेंगे, बे आ दे, जैसे उल्टे हाथ से लिखेगा ना आदमी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ बिल्कुल, नो देखो तुम, ये दे बन गया, हो गया बाद। ध्यान से दे लो, यही ध्यान रख लो सारे, देखो ये बाद हो गया, यानी बाईं ओर इधर हो गया और दाईं ओर इधर हो गया। तो सूरज तो यही निकल रहा है, अभी पूरा सूर्योदय का समय सूर्य तो यही निकल रहा है, लेकिन दिशा बदल गई उसकी, कैसे, और परछाई भी इधर पश्चिम दिशा में पड़ रही है, लेकिन व्यक्ति के दाईं ओर पड़ रही है, और यहाँ व्यक्ति के बाईं ओर पड़ रही थी। एक तो था की पॉइंट ये समझने का, जो थोड़ा सा लॉजिक भी है और की पॉइंट भी है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, यदि व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो, यदि व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर
देख रहा हो या मुख करके खड़ा हो तो उसकी परछाई उसके सामने पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब व्यक्ति का मुंह, पहले व्यक्ति का मुंह उत्तर में था, फिर दक्षिण में किया मैंने, अब व्यक्ति का मुंह कर दिया मैंने पश्चिम दिशा में इधर। ठीक है, और सूरज इधर से निकलेगा, तो जब वो सूरज उसकी पीठ पे लगेगा तो परछाई कहां जाएगी? सीधे आगे सामने जाएगी या नहीं जाएगी? ठीक है, समझ गए? यदि वह सूरज यहां निकलेगा, यहां ध्यान यही दे लो सारे सारे, ध्यान कहीं और ना रहे किसी का भी। इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान है सबका। देखो, जिस टाइम सूरज तो निकल नहीं रहा है, यहां सूर्योदय की बात है, और व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में गुजरात की साइड है, और जब व्यक्ति का मुंह गुजरात की साइड है तो पीछे कमर पे धूप लगेगी। जब कमर पे धूप लगेगी तो परछाई कहां जाएगी? आगे जाएगी, सामने जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यदि व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा हो, जिधर से सूरज निकल रहा उसी दिशा में देख रहा हो, ये आपकी पूर्व दिशा है। यदि व्यक्ति इधर देख रहा हो, अब यहां देख लो, यहां जहां मेरी पेन से चले, यहां ध्यान रख ले, एक बात समझ में आ जाएगी सबके। अच्छा, यदि व्यक्ति पूर्व दिशा में देख रहा हो तब परछाई कहां पड़ेगी? तब परछाई उसके पीठ पीछे पड़ेगी, यानी पीछे ओर पड़ेगी। अब आप यहां से इन्हें रिलेट करके एक बार चाहिए रिवाइज करना हो आपको बैक करके, ठीक है, तो लेकिन आपका पक्का कंफर्म हो जाए। और ये सवाल पेपर में आया, पीसीएस में आया 2 बार लगातार, 2-3 बार मेरे सामने, भाई ध्यान रख लेना सब लोग, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा सवाल, ही छाया संबंधी सवाल है। अच्छा, तो अब आपने एक बात नोट की होगी, हमेशा परछाई तो कहां थी? पश्चिम दिशा में ही थी, लेकिन जब लड़का उत्तर दिशा में मुंह कर रहा था तो उसके बाईं ओर, और जब लड़के का मुख दक्षिण दिशा में हो तब उसकी परछाई दाईं ओर, यानी उसी के दाईं ओर, और जब उसका मुख पश्चिम दिशा में था तब उसकी परछाई उसके सामने, और जब उसका मुख पूर्व दिशा में हुआ तब उसकी परछाई उसके पीछे। लेकिन ऑलमोस्ट परछाई कहां थी? पश्चिम में ही थी। कब? सूर्योदय के समय। ठीक है, एक सिचुएशन ये थी, और एक अगली सिचुएशन है सूर्यास्त के समय, वहां भी इसी प्रकार के 4 छोटे छोटे पॉइंट होंगे। उन पॉइंटों को हम समझेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में समझेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, ओके, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, देखना, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो जरूरतमंद स्टूडेंट जो हैं उनके पास इसे शेयर कर दो, ताकि वो भी अपना घर रह के से अच्छे से कवर कर सके। इस चैनल पर मेरी हर छोटी छोटी वीडियो आएंगी जिनके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कोर्स कंप्लीट कर सकोगे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए।